friends, welcome to Supergrads channel. I am Akanksha once again in front of you all with another very interesting college जिस पे आज तक शायद हमने out there होकर या openly या exclusively इस कॉलेज के बारे में बात नहीं की होगी। और उस कॉलेज का नाम है क्रिया यूनिवर्सिटी, एक बहुत ही ज्यादा renowned यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। बट अभी हमारे लिए मतलब मैनेजमेंट प्रोग्राम परस्यू करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज भी बन जाता है। व्हाई? बिकॉज सिंस 2022 इटसेल्फ क्रिया यूनिवर्सिटी ने आईएफएमआर कॉलेज के थ्रू इस फ्लैगशिप के थ्रू उसने आईपीएम विच इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। सो एज आई सेड कि ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के वर्ल्ड में ये काफी ज्यादा ऑलरेडी वेल नोन कॉलेज था ही। इट यूज्ड टू ऑफर फ्यू अमेजिंग यूजी programs like BA honors, BSc honors, liberal arts, etc. But now it has also started with BBA plus MBA, a 5-year integrated program in management. तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा ऑल अराउंड आईपीएम कॉलेजेस, एडमिशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसी है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, इफ देयर इज एनी एंट्रेंस एट ऑल, प्लेसमेंट फिगर्स कैसे हैं एमबीए के, क्योंकि ये पीजी प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है, एमबीए भी ऑफर करता है, तो उसके प्लेसमेंट्स के फिगर्स हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। सो आई रियली होप यू स्टिक throughout the video. Do not forget to like, share, and subscribe. And also, you are more than welcome to join us at our management community to ask us anything and to answer anything with your fellow aspirants. So, without any further ado, let us begin. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग एक एक करके स्लाइड में देखने क्या वाले हैं। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ जस्ट, विल टॉक अबाउट द कॉलेज, we'll talk about Kriya aptitude test, which is the entrance to get admission into Kriya University IFMR for IPM program. फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और प्लेसमेंट फिगर्स हम लोग देखेंगे। मूविंग ऑन, सबसे पहले हम लोग कॉलेज की बात कर लेते हैं। सो एज आई सेड, क्रिया इज अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी जिसके अंडर काफी सारे कॉलेजेस या फिर डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो it already offered UG programs like BA honors, BSc honors, I already mentioned. But IFMR, which is Institute for Financial Management and Research, इस कॉलेज ने IPM प्रोग्राम भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। एंड इसका जो लोकेशन है आंध्र प्रदेश, श्री सिटी, चेन्नई के बहुत ज्यादा नजदीक एक और एरिया है, श्री सिटी बोलते हैं जिसको, वहां पे लोकेटेड है। एंड as I said, BA, BSc, BSc honors and BA honors and BSc honors ऑफर करता है with IPM program which is BBA plus MBA. तो IPM प्रोग्राम में लेट अस लुक कि अगर आप 3 साल करते हैं, 4 साल करते हैं, 5 साल करते हैं, what certifications और डिग्रीज आर यू गोइंग टू गेट? So yes, there is a policy for exit or withdrawing yourself after 3 years of BBA. तो अगर आप 3 साल के बाद विड्रॉ कर लेते हैं तो यू विल बी ऑफर्ड बीबीए की डिग्री। इफ यू विड्रॉ योर सेल्फ इन 4 years तो आपको बीबीए ऑनर्स की डिग्री मिलती है। और अगर आप पूरे 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आईपीएम की डिग्री मिलती है, मतलब बीबीए और एमबीए। एंड ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको देता है आईएफएमआर, जो ये कहता है कि अगर आप अपने 3 साल कंप्लीट करने के बाद मैक्स 1 साल का सबैटिकल भी ले सकते हैं। नाउ सबैटिकल इज समथिंग जब आप अपने आप को किसी चीज के लिए टेम्पररली डिसकंटिन्यू कर देते हो टू ऑप्ट समथिंग एल्स, टू परस्यू समथिंग एल्स एंड देन कम बैक आफ्टर अ सर्टेन टाइम टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो आपको सबैटिकल कहा जाता है, आपका सबैटिकल कहते हैं। तो आईएफएमआर allows you to take a sabbatical after 3 years of BBA program. आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि उस 1 साल के अंदर अंदर आप इंडस्ट्री का टेस्ट ले सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हो, एंड देन कम बैक एंड परस्यू योर एमबीए का पीजी डिग्री एज वेल, व्हिच अगेन इज नॉट ऑफर्ड बाय अ लॉट ऑफ कॉलेजेस। और इस 1 साल के अंदर अंदर जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी कॉर्पोरेट कंपनी को ही ज्वाइन करें, यू कैन ऑल्सो गो and integrate or join your own family business or entrepreneur if there is any at all. Moving on,
इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है आईपीएम का? तो सबसे पहले इसका ऑब्वियसली एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करनी होती है, एंड देन देयर इज एन एंट्रेंस टेस्ट जिसके बेसिस पे आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर जो है वो निकल के आता है, एंड देन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड एज वेल। तो इसकी जो सीट इनटेक होती है वो होती है 60। So only 60 students are selected through this online test, which is Kriya aptitude test, followed by the personal interview, जहां पे obviously आपको जज किया जाता है आपके academic as well as general knowledge, आपके co-curricular activities if you are involved in them, इन सब पे, and then finally you are selected for the program. मूविंग ऑन, क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ 4 सेक्शंस। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग मतलब मैथ्स बोल सकते हैं बेसिक लेवल की, वर्बल एबिलिटी एंड क्रिटिकल एनालिसिस। वर्बल एबिलिटी मतलब आपकी जो इंग्लिश होती है ग्रामर प्लस आरसी, एंड क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल रीजनिंग भी जिसको बोला जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं, एंड लास्टली ऐसे राइटिंग भी इसका एक पार्ट होता है। मतलब अलग से नहीं, इसका पार्ट से मेरा मतलब है 3 sections and then 1 section of essay writing separately. टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 80 इन चारों को मिलाकर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है दे हैवंट रिवील्ड येट, बट दे हैव आल्सो पेस्टेड और अटैच्ड लिंक टू हैव अ टेस्ट ऑफ अ सैंपल पेपर। तो अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मिल सकता है, एंड आई रियली होप यू ऑल गाइज गो एंड सी योरसेल्फ। मूविंग ऑन, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इट हैज सेट कि आपको 10th और 12th पास करना जरूरी है फ्रॉम योर ओन रिस्पेक्टिव कंट्री। इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। दे हैव ओनली सेड कि आपको एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 10th और 12th जो है वो क्लियर करना है, पास करना है। सेकेंडली, एज का क्राइटेरिया इज वेरी स्पेसिफिक इन दिस केस। तो as on August 1st 2024 फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो 2024 के क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या अटेम्प्ट करेंगे, तो उनके लिए 21 इयर्स का होना जरूरी है एज ऑन 1st August 2024। अगर आप इन एक्सेप्शनल केसेस वी में कंसिडर एप्लीकेशन ओवर, मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस ऑब्वियसली एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग एंड वी ऑल शुड अज्यूम कि रिजर्व कैटेगरी के लिए ही एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे। मूविंग ऑन, अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीएम प्रोग्राम की पूरे 5 साल की फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जो 3 साल का पहला बीबीए प्रोग्राम है उसकी जो पर ईयर या पर एनम की जो फीस रहेगी वो रहेगी 5 lakhs. So 5 lakhs per annum for first 3 years, which mean 15 lakhs for first 3 years पूरा टोटल करके, and then 7.28 lakhs per annum for the third and fourth year each respectively, right? इसका मतलब कि ये है कि आपका 15 लाख का ये एंड ऑलमोस्ट 15 lakhs का आपका थर्ड एंड फोर्थ ईयर, विच मेक्स इट 30 lakhs अप्रोक्सीमेटली आपका 5 साल का प्रोग्राम। एंड लिविंग एक्सपेंसेस या फिर हॉस्टल फैसिलिटीज का अलग से कुल मिला के 2 लाख रुपए का आपका हॉस्टल या फिर अदर एक्सपेंसेस जो है वो लग जाते हैं। तो 32 lakhs मान के चल सकते हैं विद योर अकोमोडेशन, मेस, फैसिलिटी। मूविंग ऑन, लास्टली कमिंग ऑन टू द प्लेसमेंट्स। तो इसके प्लेसमेंट फिगर जो है वो काफी अमेजिंग थे। 100% MBA परसुइंग स्टूडेंट्स जो थे वो प्लेस हुए थे 22-23 वाले सेशन में। अगर हम लोग फिगर्स की बात करें तो 13.5 lakh was the average placement which was offered to the students, and highest went around 22 lakh per annum. Internships भी बहुत अमेजिंग प्रोवाइड करता है विद स्टाइपेंड। तो हाईएस्ट स्टाइपेंड वाज ऑफर्ड ऑफ 1 lakh फॉर अ मंथ, एंड एज आई सेड पूरे 100% प्लेस हुए थे स्टूडेंट्स। तो 184 स्टूडेंट्स जो थी वो स्ट्रेंथ थी इस साल की एमबीए स्टूडेंट्स की, एंड ऑल ऑफ देम 100% of the students were placed. Some amazing companies showed up in the placement process like JPMC, Deloitte, Ernst and Young, HSBC, Morgan Stanley, and etc. So, to sum it all, Kriya University is again yet another very, very aspiring university to be offering IPM program which is in trend these days. And I really hope कि आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्रिया यूनिवर्सिटी को अपने बकेट लिस्ट में रखना है
या नहीं. So I really hope that this video helps you. If you have any queries, please let us know. And as I said, आपके questions को टैकल या क्वेरीज को आंसर करने के लिए आपके लिए एक्सक्लूसिव मैनेजमेंट कम्युनिटी बनाई हुई है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. So I really hope you come there. You're more than welcome and ask questions there and answer questions as well. I'll see you the next time. Take care. Bye bye.